an electric field vector E equals to 2x I cap Newton per coulomb exists in space। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि स्पेस में लाई कर रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है, तो आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है। ए क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर इज प्लेस्ड इन द स्पेस एज पर फिगर गिवन बिलो। एक क्यूब है जो कि जिसका साइड्स कितना है, 2 मीटर का है, तो उसको रखा गया है उसी रीजन में जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको बताना है इस क्यूब से द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज फिल इन द ब्लैंक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस क्यूब से। तो देखो इसमें ना, इस क्यूब में 6 फेस है, तो एक एक करके ना हम उस फेसेस का नाम रख लेते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ना आप नाम रख लो। तो जो सबसे ऊपर वाला फेस है उसको बोल दो टॉप मोस्ट फेस, उसको बोल दो 1, और जो सबसे नीचे वाला फेस है उसको आप बोल दो 2। इसके अलावा एक फेस जो सबसे राइट में है उसको बोल दो आप, जो सबसे राइट में, उसको मैं सबसे राइट में बना रहा हूँ, उसको बोल दो 3, और जो सबसे लेफ्ट वाला जो फेस है उसको बोल दो 4। इसके अलावा और 2 फेसेस हैं, एक फेस जो सबसे अंदर में है और एक फेस जो सबसे तुम्हारे साइड में, तुम्हारे पास में है, जो कि तुम्हारे एकदम पास में है। तो उन दोनों को मैं बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे एकदम सबसे दूर वाला जो फेस है ना, उसको मैं बोल रहा हूँ 5, सबसे दूर वाला फेस, और जो सबसे पास वाला है उसको मैं बोल रहा हूँ 6। तो हम एक एक करके ना इन साइड्स, इन फेसेस से फ्लक्स निकालेंगे, तब जाके हम टोटल फ्लक्स पता कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टॉप मोस्ट फेस की। तो एरिया वेक्टर कैसे, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर जो होता है वो आउटवर्ड लेना है। तो परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो कुछ इस तरह से होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब ये बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ये हो गया एरिया वेक्टर A1 वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। और डेट इज़ वाई 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, फ्लक्स इज फर्स्ट सरफेस से बात कर लो, फ्लक्स इज B cos थीटा। और जब 90 डिग्री हो गया तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो फिर फ्लक्स कितना हो जाएगा, cos 90 इज़ 0। ये 0 क्यों हो गया, तो ये भी हुआ है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, cos 90 इज़ 0, इसलिए फ्लक्स 0 हो गया फर्स्ट सरफेस से। देखो सिमिलर इज द स्टोरी विद द सेकेंड फेस, जो सबसे बॉटम वाला फेस है, वो फेस ना फर्स्ट के पैरेलल में ही है। इसका एरिया वेक्टर देखो मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, आउटवर्ड हमेशा लेना है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो उसी तरह से आप बताओगे φ2 इज़ ऑल्सो 0। अब एक चीज़ और देखते हैं कि देखो फर्स्ट सरफेस पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है फर्स्ट सरफेस के, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना 0 होता है। जब भी किसी सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई सरफेस है इस तरह से और इस सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर ना उसका फ्लक्स क्या हो जाता है, 0, एरिया वेक्टर इस तरह से, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पर तुम 5th और 6th सरफेस के बारे में जो बात कर रहे हो ना, जो फेस 6th सरफेस जो कि तुम्हारे सबसे पास में, ठीक है, उसमें भी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 6th और 5th के पैरेलल है, और डेट इज़ वाई जो है ना फ्लक्स थ्रू 5th एंड 6th will also be 0, 5th and flux through 6th surface will be also 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना 5th और 6th के भी पैरेलल है। किसी सरफेस से ना एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, तब जाके फ्लक्स होता है, पैरेलल होता है सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर वो उसका फ्लक्स 0 होता है। तो 5th और 6th से भी हो गया। अब बात करते हैं 4th और 3rd और 4th के बारे में। चलो सबसे पहले 3rd के बारे में। तो 3rd का एरिया वेक्टर कुछ इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है।
तो फिर यहाँ पर ना तुमको कॉस दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पर ना तुमको फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस इक्वल्स टू सिंपली बी ए कॉस 0 इक्वल्स टू बी ए की वैल्यू निकाल लो। अब देखो मैग्नेट जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू बताओ। x की जो वैल्यू यहाँ पर होगी तो 2 + 2 यहाँ से यहाँ तक, फोर्थ वाला जो फेस है वो 2 मीटर पर, तो थर्ड वाला जो फेस है वो कितने मीटर पर है, तो वो 4 मीटर पर। तो x की वैल्यू यहाँ पर, इसके लिए x की जो वैल्यू है x इज़ 4 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में x की वैल्यू रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि मैं यहाँ पर ना b रख रहा हूँ, एक्चुअली ई ए कॉस थीटा होगा ई, क्योंकि यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना आप ई कर लेना, ई ए कॉस थीटा, यहाँ पर भी आप ई कर लेना, ई कर लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 2 × x तुमने बताया कि यहाँ पर 4 होगा, तो ये हो गया 8 इंटू एरिया कितना है, एरिया इज सिंपली स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 8 × 4 32, फ्लक्स की जो वैल्यू आ गई 32 यूनिट्स आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये पॉजिटिव फ्लक्स होगा, दिस फ्लक्स इज पॉजिटिव। अब हम निकालते हैं फोर्थ सरफेस, जो सबसे लेफ्ट वाला सरफेस है ना, उससे निकालते हैं। थर्ड से हमने निकाल लिया सबसे राइट वाले से, अब हम सबसे लेफ्ट वाले फोर्थ सरफेस से। तो 4 जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर अब देखो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नेगेटिव आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव x के डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, और 180 डिग्री का कॉस जो होता है कॉस 180 इज़ -1। तो फ्लक्स जो होगा सिंपली ई ए, और यहाँ पर एक माइनस भी आएगा साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो सबसे पहले ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, देखो ये x की वैल्यू जो है इस साइड के लिए, इस फेस के लिए, फोर्थ फेस के लिए x की वैल्यू कितना है 2, तो फिर ना ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 × 2, x की वैल्यू देखो मैंने 2 रख दिया, 2x की जगह 2 × 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एरिया जो होगा वो 4 होगा सिंपली, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 × 4 -16 यूनिट्स। तो देखो यहाँ पर ना आप टोटल फ्लक्स निकाल लो, सबको ऐड कर दो, 5 1 5 2 सब, 5 3 5 4 5 5 6 सबको ऐड कर लो। 4 तो 0 ही आ गए हैं, तो फिर आप ऐड करोगे तो सिंपली जो होगा टोटल फ्लक्स जो होगा उसकी वैल्यू आपको मिलेगी, है ना, 4 0 और +32 और -16, और ये मिलेगा आपको 16 यूनिट्स। 16 यूनिट्स आएगा आंसर, आंसर विल बी 16।